और एक बार फिर से आपको सुनाते हैं जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं एएनआई के इंटरव्यू में। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है। जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ तो में हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया, और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है, और आपके घर में हुआ है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए। ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं, और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी, वो पिट जाता है। तो ये आपका कल्चर बताता है, आपकी संस्कृति बताती है, और आप एक्सपोज्ड हैं। और दूध का दूध पानी का पानी का होगा, दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। बट दे आर सेइंग कि स्वाति जी जो हैं वो शी फेल्ड फॉर अ ट्रैप। क्या स्वाति जी ने आपसे मदद मांगी, आपकी पार्टी से मदद मांगी थी? हमें हमारे कभी नज़दीक भी नहीं आए, ना हमारी कभी बातचीत है। और हम तो छोड़िए, हमारे पार्टी के भी ये हमारा तरीका नहीं है। हम तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, जो बात होती है वो होती है। इस तरीके से हम नहीं काम करते हैं, और इस तरीके से किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आप यानी आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आप कोतवाल को डांटने लगोगे? उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अभी मतलब हर मीटिंग में वो कह रहे हैं। दो बातें हैं जी। सबसे पहले कि उनकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी पार्टी की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके नेताओं की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और केजरीवाल की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। झूठ के बुनियाद पर बैठे हुए ये पार्टी और ये व्यक्ति है। दूसरा, ये किसी भी स्तर तक नीचे उतर सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी आरोप दूसरे पर टिकता नहीं है, और इनसे कोई भी आरोप, इनसे ये बच नहीं पाते हैं। तो मेरा आरोप है चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हुई, मेरा आरोप है महिलाओं की, वो वीडियो में भी आप देख रहे हैं, जो उन्होंने वीडियो रिलीज किया उसमें भी आप आवाज़ सुन रहे हैं। वो किसकी आवाज़ है? बंगाल में जो हिंसा होती है उसका कोई इलाज नहीं है ना इलाज, बिल्कुल है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हमको उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन ममता जी का इंटेंशन ही नहीं क्लियर है। इंटेंशन मैं बोलूँ डाउटफुल नहीं है, इंटेंशन विशिएटेड है, डूबियस है। वो नहीं चाहती हैं। आखिर देखिए, ये शाहजहां शेख के केस में आपने इतने दिन चुप्पी रखी, सीबीआई को इंक्वायरी देनी पड़ी, सीबीआई को इंक्वायरी हाईकोर्ट को देनी पड़ी। महिलाएं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, डेलीगेशंस जा रहे थे, आपके कान में जू तक नहीं रहेंगी। वो तो कह रही है कि वो सारा आपकी तरफ से किया गया। अब यही मैं बोलता हूं ना, इसी को बोलता हूं कि डिसऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियन। मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मेरे पास कोई केस आए, आई विल से आई विल इन्वेस्टिगेट इनटू इट, गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, फाइंड आउट व्हाई डिड यू कीप क्वाइट, और बाद में बोल दो कि बीजेपी का कॉन्कॉक्टेड है। व्हाट इज दिस? आपके बहुत ही निम्न स्तर के आपके स्टैंडर्ड्स हैं पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के, प्योर पार्टिसन। और एक बात और स्मिता जी, सबसे दुख की बात है कि ये वोट के खातिर नेशन से कॉम्प्रोमाइज करती है। मैं बहुत सीरियस चार्ज लगा रहा हूं जी कि ये नेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करती हैं। ये जितना ये हमारे जो घुसपैठिए हैं, इन सब को प्रोटेक्शन देना,
उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाना, उनके राशन कार्ड बनाना, ये काम टीएमसी के वर्कर्स करते हैं और वोटर बनाते हैं। ये एंटी नेशनल काम है और उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ चेयर दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद द स्टेट, दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद नेशन। ये देश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वो कहती हैं कि अगर आप इलेक्शन वहाँ जीत जाते हैं और अगर नेशनल इलेक्शन भी जीत जाते हैं, इसके बाद अब कोई इलेक्शन नहीं होंगे। दिस इज़ व्हाट शी इज़ टेलिंग एवरीबडी। और दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि सीएए के लिए शी इज़ टेलिंग हर ऑडियंस, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, कि सीएए का फॉर्म बिल्कुल मत करना, नहीं तो यू विल बी पिक्ड अप एंड थ्रोन आउट। ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये अब इनको दिख गया है कि इनके हाथ से बात निकल रही है, तो यह जो इन्होंने जो जिन लोगों को प्रोटेक्शन दिया है उनके मन में डर पैदा करके वोट लेने की कोशिश है। तो एएनआई को जेपी नड्डा का इंटरव्यू, तमाम बड़ी बातों का यहां पर जिक्र, विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए केजरीवाल पर भी निशाना साधा, ममता बनर्जी पर भी सवाल उठाए।